मैंने मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सुस्ती की वजह से अपनी माँ को खो दूंगा। बहुत पुराने जमाने में जब तारे रात को चमकते थे और हवा में जादू की खुशबू महसूस होती थी, एक खूबसूरत मुमलकत थी। इसी मुमलकत में एक बड़ा सा महल था जहाँ एक बादशाह रहता था। बादशाह की 2 बीवियाँ थी। पहली बीवी का नाम था मलका जरीना। वो बहुत जालिम और मगरूर थी। उसकी 2 बेटियाँ थी, शहजादी नूर और शहजादी मेहर। शहजादी नूर बहुत खूबसूरत थी। उसकी लंबी काली जुल्फें और सफेद रंग सबको हैरान कर देता। लेकिन नूर का दिल सख्त था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो हमेशा अपनी खूबसूरती और कपड़ों में मस्त रहती थी। मलका जरीना की बेटी मेहर भी बहुत खूबसूरत थी। चेहरा चमकदार था और रंग दूध जैसा सफेद। लोग कहते थे कि वो परी लगती, लेकिन मेहर की आदतें बुरी थी। वो दूसरों पर हंसती और तंग करना पसंद करती। दूसरी बीवी का नाम था रानी गुलशन। वो बहुत नरम दिल और मेहरबान थी, लेकिन अब वो बीमार रहने लगी। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी आयजा। शहजादी आयजा बिल्कुल अलग थी। वो मेहरबान, अक्लमंद और खूबसूरत थी। उसकी आंखें चमकदार थी, जुल्फें काली और लंबी। वो जंगल के जानवरों से प्यार करती, फूलों से बात करती। उसके हाथों में जादू था। वो छोटी बीमारियों को छू कर ठीक कर देती। वो अपनी माँ की खिदमत करती और महल के मसाइल हल करती। लेकिन नूर और मेहर को आयजा से नफरत थी। मलका जरीना भी उसे नापसंद करती। दूसरी तरफ एक दूर की मुमलकत में रानी साहिरा रहती थी। उसका बेटा शहजादा रिहान था। रिहान बहुत सुस्त और बेवकूफ था। Rehan beta, can you help with some royal work? अम्मी अभी नहीं कर सकता, थक गया हूँ। Rehan, it's time for your work. उसका एक सफेद कुत्ता था जिसका नाम सनो था। वो सनो को बहुत प्यार करता। एक दिन रानी गुलशन बहुत बीमार हो गई। बादशाह दूर सफर पर थे। आयजा रोती हुई मलका जरीना के पास गई। मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ है, मदद करो। अम्मी, मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ है, मदद करो ना। नूर हंस कर बोली, अच्छा ही है, मर जाए तो बेहतर। अच्छा ही है। दोनों बेटियां और मलका जरीना जोर से हंसने लगी। आयजा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद जंगल में गई और जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाई। उसके जादू भरे हाथों से मलका थोड़ी ठीक हो गई। मलिका मोहतरमा दूर की मामलाकत में एक शहजादी है, बहुत अक्लमंद, बहुत मेहरबान। लोग कहते हैं उसके हाथों में शिफा है। शायद यही वो है जो मेरे रहन की जिंदगी बदल दे। मैंने आपकी बेटी शहजादी ऐजा के बारे में बहुत सुना है। उसकी अकल, मेहरबानी और खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शहजादा रेहान आपकी बेटी से शादी करे। शायद ये रिश्ता दोनों की जिंदगी बदल दे। ये सुनकर मलका जरीना को गुस्सा आ गया। मेरी बेटियां ज्यादा खूबसूरत हैं। नूर और मेहर लड़ने लगी। मैं ज्यादा खूबसूरत करूंगी, मुझसे ज्यादा कोई लायक नहीं। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती मलका जरीना, अकल और मेहरबानी ज्यादा कीमती होती है। इस तरह आयजा और रिहान की शादी तय हो गई। शादी के दिन आयजा बहुत खूबसूरत दुल्हन बनी। उसने अपनी बीमार माँ को गले लगाया और कहा, अम्मी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। रानी गुलशन ने प्यार से कहा, बेटी, ये तेरी भलाई के लिए है। महल में बड़ा जश्न था। जब आयजा और रिहान ने एक दूसरे को देखा, आयजा हैरान हुई। ये वो सुस्त लड़का है जो जंगल में मिला था। रिहान भी बोला,
तुम वो लड़की हो जिसने स्नो को दंता था। फिर भी शादी हो गई, नई जिंदगी शुरू हुई। आयजा सुबह उठकर महल के काम देखती, रिहान को समझाती। रेहान, लोगों की मदद करो। बच्चा होकर जिम्मेदारी से भागना ठीक नहीं, काम सीखो। बाद में, अभी बिल्कुल मन नहीं है। एक रात जब चांदनी थी और अंधेरा गहरा, कुछ काले कपड़ों वाले लोग महल में घुस आए। तलवारें निकालकर सबको मारने लगे। वो रानी साहिरा के कमरे की तरफ बढ़े। रानी साहिरा ने आयजा का हाथ बेटी, पकड़ा। रेहान को लेकर भाग जाओ, मामला को छोड़ दो। अम्मी, अम्मी तुम भी चलो। तुम दोनों को जीना जरूरी है। आयजा रिहान का हाथ पकड़कर भागी, रात के अंधेरे में जंगल की तरफ। रिहान शिकायत करने लगा। ये सर्द हवा, कैसे जिएंगे? तुम पागल हो गई हो? आयजा रो पड़ी। तुम्हारी अम्मी ने अपनी जान दी तुम्हारे लिए, और तुम्हें ठंड लग रही है। तुम्हारी अम्मी ने जान दी। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। वो चुप हो गया। दोनों बर्फ वाली वादी में पहुंचे। वहाँ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थी, बर्फ गिर रही थी। सब कुछ जादू की तरह चमक रहा था। आयजा ने एक छोटी झोंपड़ी में आग जलाई। रेहान, सुबह हो गई है, लकड़ी ले आओ। रिहान पहले डरा, फिर आयजा की हिम्मत देख कर गया। आयजा ने कपड़े सिलाई करने शुरू किए। रिहान ने कपड़े बाजार में बेचे। लोगों को पसंद आए, पैसे आए। धीरे धीरे रिहान बदलने लगा। लकड़ियां काटना सीखा, घर संभालना सीखा और मेहनत करना सीखा। अगर पहले मेहनत करता तो ये दिन नहीं देखता। अभी भी वक्त है, साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। वादी में आयजा के डिजाइन मशहूर हो गए। लोग उसे पसंद करने लगे। रिहान अब सुस्त नहीं रहा, वो मेहनती और जिम्मेदार बन गया। एक दिन जंगल में एक पुरानी औरत मिली। उसने बताया, मैं एक जिन थी और मैंने ही रेहन को सुस्त बनाया था, मलका जरीना के कहने पर। लेकिन तुम दोनों की मेहनत और हिम्मत ने मुझसे मेरी ताकत छीन ली। दोनों मलका गुलशन के पास वापस गए। मलका जरीना, नूर और मेहर को सजा मिली। आयजा और रिहान ने मिलकर दोनों मुमलकतों को बेहतर बनाया। लोग खुश रहने लगे। मेहरबानी और मेहनत हमेशा जीत लेती है। जालिम दिल कभी सुकून नहीं पाते।